अच्छा, अब अभी शुरू चलिए। तो जैन धर्म के आज दूसरे भाग में हम लोग चर्चा करेंगे इनकी सभाओं के बारे में, और इन जो जैन धर्म दो भागों में टूटा था उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्यों टूटा था, कारण क्या था, और टूट के किस किस नाम से उसको जाना जाता है। तो जैसे कि बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद 4 सभाएं हुई थी, वैसे ही जैन धर्म में 2 सभाएं हुई थी। प्रथम जैन सभा और द्वितीय जैन सभा। प्रथम जैन सभा जो है पाटलिपुत्रा में हुआ था, वही पाटलिपुत्रा जो बिहार में पड़ता है, जिसका आज वर्तमान में नाम पटना है। तो उसी पाटलिपुत्रा में हुआ था, और प्रश्न पूछा जाता है कि किसकी अध्यक्षता में हुआ था। ये जो हुआ था ये स्तुभद्र की अध्यक्षता में हुआ था। उस समय अध्यक्ष जो थे वो आपके स्तुभद्र थे। इन्हीं की अध्यक्षता में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल चल रहा था, और ये हुआ कब था, ये 400 ईसा पूर्व के आसपास की घटना है। चौथी 4 ईसा पूर्व के आसपास की घटना है। प्रथम जो आपका जैन सभा हुई थी, उस समय उसके संस्थापक स्तुभद्र थे, शासन किसका था, चंद्रगुप्त मौर्य का। और जो इसकी सबसे खास विशेषता है, जहां से प्रश्न आपका निकल करके 12 अंगों का निर्माण हुआ था। 12 अंग जो पुस्तक लिखी गई थी वो इसी प्रथम जैन सभा में ही लिखी गई थी। और उसके लगभग 1000 साल बाद, जो प्रथम सभा हो गई थी उसके 1000 साल बाद होती है द्वितीय जैन सभा। और द्वितीय जैन सभा जो हुई थी, यहाँ से ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये हुई कब थी। ये 6वीं शताब्दी ईस्वी, मतलब लगभग 512 ईस्वी के आसपास हुई थी। 6वीं शताब्दी ईस्वी में ये 512 ईस्वी के आसपास की घटना है। और इसमें 12 उपांगों की रचना हुई थी। इसमें 12 अंग बने थे, इसमें 12 उपांग बने थे। और जो इसके संस्थापक रहे हैं वो क्षमा श्रवण को माना गया है। तो क्षमा श्रवण या देवधि क्षमा निष्क्रमण को माना गया है। कभी कभी ऐसा पूछा जाता है, तो दोनों में से कोई भी आएगा तो आप लोग वही मानेंगे। और इस तरीके से प्रथम और द्वितीय जो है बौद्ध सभाएं जैन सभाएं हुई आयोजित हुई थी। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है यही पूछा जाता है कि किसकी अध्यक्षता में हुआ था और कहां पर हुआ था। स्थान था वल्लभी, वही वल्लभी गुजरात, जहां ये बौद्ध मठ भी हुआ करता था। वल्लभी जो है ये बौद्ध मठ भी हुआ करता था। और 6वीं शताब्दी मतलब 512 ईस्वी के आसपास की घटना है। ये 12 उपांगों की रचना हुई थी और हुआ करता 512 में। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, इसमें 12 उपांगों की रचना हुई इसी द्वितीय जैन सभा में। इसी क्रम में जो महावीर स्वामी थे, उन्होंने कुल मिलाकर के संघ की स्थापना की। महावीर स्वामी ने संघ की स्थापना की। इस संघ में 11 अनुयायी थे उस समय, और इन अनुयायियों को गंधर कहा गया था। इन अनुयायियों को गंधर कहा गया था। इन्हीं गंधर्वों ने, जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है, तब इन्हीं गंधर्वों ने मिलकर के इस धर्म को आगे बढ़ाया था। और जिसके अगुआ इस धर्म गंधर्वों में जो सबसे अगुआकार थे, जो इसके नेतृत्व करता थे, उनको सुधर्म कहा गया है। उनका नाम सुधर्म था। और फिर धीरे धीरे इन्हीं गंधर्वों में आपस में बहुत मतभेद हुआ एक दूसरे में। और मतभेद होने के कारण अनंततः ये धर्म जो है वो 2 भागों में कौन कौन से, श्वेतांबर और दिगंबर, 2 भागों में टूट गया था। तो टूटने का जो ये मूल कारण था जैन धर्म का 2 भागों में, वो यही था कि इन जो गंधर्वों में आपसी मतभेद था, उनमें बहुत ज्यादा बिखराव आ गया, बहुत ज्यादा उनके विचारों में विभिन्नता आ गई। इसी विभिन्नता के कारण जो है ये धर्म 2 भागों में आगे चल करके टूट गया। अगले वीडियो में हम श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में आप लोगों को बताएंगे।